डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये तो हुई डायबिटीज की बात, लेकिन क्या आपने प्री डायबिटीज के बारे में सुना है? देश और दुनिया में बहुत से लोग प्री डायबिटीज के भी शिकार हो रहे हैं। क्या है ये समस्या? क्या है इसके लक्षण? कैसे बचा जा सकता है प्री डायबिटीज से? ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स के पैनल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल, MBBS, MD मेडिसिन, PhD, FIACM, FCCP, डिप्लोमा डायबिटोलॉजी, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड थायराइड सेंटर, ग्वालियर, MP। हमारे साथ डॉक्टर राजेश अग्रवाल भी हैं, MD मेडिसिन, एंडोक्राइन, PGI चंडीगढ़, डायबिटीज, थायराइड एंड हार्मोन स्पेशलिस्ट, लिम्का रिकॉर्ड एंड स्कोप सर्टिफिकेशन बाय वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन, DOT क्लिनिक, इंदौर, MP। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सचिन के गुप्ता जी भी हैं, MD मेडिसिन, कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट, कृष्णा डायबिटीज क्लिनिक एंड एजुकेशनल रिसर्च सेंटर, भोपाल, MP। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नवनीत, पहला सवाल आपसे है। भारत में डायबिटीज के बढ़ने और इससे होने वाले रिस्क के बारे में तो बात होती है, लेकिन प्री डायबिटीज के बारे में उतनी बात नहीं होती है। प्री डायबिटीज कितनी गंभीर स्थिति है और इसके बारे में डायबिटीज की तरह बात क्यों नहीं होती है? देखिए, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है प्री डायबिटीज, इसका मतलब प्री डायबिटीज एक डायबिटीज से पहले की अवस्था है। और प्री डायबिटीज हम एज पर डेफिनेशन जब HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में होता है, या किसी व्यक्ति की खाली पेट की शुगर 100 से 125 के बीच में है, या खाने के बाद की शुगर है, या 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद, जिसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, उसमें यदि 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो इसको हम प्री डायबिटीज की श्रेणी में आता है। सो प्री डायबिटीज की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझना जरूरी है। प्री डायबिटीज एक ऐसी परिस्थिति जो डायबिटीज के पहले 5-7 साल पहले हो रही है। तो यदि हम जब डायबिटीज प्रिवेंशन की बात करते हैं या डायबिटीज से बचाव की बात करते हैं, तो इन प्री डायबिटीज की अवस्था में यदि किसी व्यक्ति को डायग्नोज कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि यदि इस व्यक्ति को प्री डायबिटीज है, और अब उस टाइम पे अच्छे से लाइफस्टाइल फॉलो करके अपने वेट को आइडियल वेट पे लाके, अपनी डाइट में चेंज करके, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के यदि हम इसको मैनेज करते हैं, तो हम आगे भविष्य में होने वाली डायबिटीज को रोक सकते हैं, या हम और 5-10 साल 15 साल पोस्टपोन कर सकते हैं। सो चूंकि प्री डायबिटीज में कोई सिम्टम नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए बहुत सारे लोग इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते या फिर इसके बारे में बात नहीं करते। बट यदि हम समय से प्री डायबिटीज का पता कर सकें, तो निश्चित तौर पे हम डायबिटीज को होने से रोक सकते हैं। डॉक्टर सचिन, मेरा अगला सवाल आपसे है। अक्सर प्री डायबिटीज के लक्षण नोटिस नहीं होते, क्या आप उन चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं जिसका सामना प्री डायबिटीज के लक्षणों को पहचानने में करना पड़ता है? पहले तो प्री डायबिटीज एक पेनलेस स्थिति है, और डायबिटीज नहीं है तो लोगों को लगता है कि हम क्यों चेक कराएं। पर जैसा कि बताया गया है कि अगर हमारे गर्दनों में काले काले निशान, जैसे वेलवेटी रहता है ना, ऐसा निशान है, अगर हमको स्किन टैग्स हैं, तो अगर आपको ये किसी में दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज होने की संभावना है। अगर आपका वजन अनुपात से ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज होने की संभावना है। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, और स्ट्रेस स्ट्रेन तो सब है ही, तो अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज होने, प्री डायबिटीज और डायबिटीज होने की संभावना है। मैं सोचता हूं कि प्री डायबिटीज में डायबिटीज को डायग्नोज करना सबसे अच्छी चीज है। हमारे 80% पेशेंट हमारे पास तब आते हैं जब उनकी शुगर बहुत ज्यादा बड़ी होती है, A1C 10, 11, 12 होता है। अगर हम इसको अभियान बनाएं और प्री डायबिटीज में लोगों को कैच कर लें, तो हो सकता है हम इनका जीवन बहुत बढ़ा सकते हैं, और हम प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्शन को रोक सकते हैं। पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये एक बिना दर्द की बीमारी है। अगला सवाल डॉक्टर राजेश मेरा आपसे है। इंडियन कंटेक्स्ट में आप प्री डायबिटीज के बारे में डिटेल में बताएं, और कौन से कल्चरल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो इसमें योगदान करते हैं? देखिए, प्री डायबिटीज को समझने से पहले
हम एक नॉर्मल व्यक्ति की क्या स्थिति रहती है वो जाने, खाने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेते हैं और एक खाली पेट जो होता है और एक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है। ये तीन चीजें नॉर्मल जो फास्टिंग ग्लूकोज 100, पोस्ट मील ग्लूकोज 140 और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 5.7 से यदि कम है तो वो नॉर्मल है, और 6.4 से ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, फास्टिंग 126 से ज़्यादा है और पोस्ट मील 140 से ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है उसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। चूँकि डायबिटीज़ का बड़ा भाई है मोटापा, तो जैसे वजन बढ़ता है आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, और उसका मुख्य कारण है आजकल की जो लाइफ स्टाइल है कि सीडेंटरी हैबिट्स हो गई है, हम लोग काम नहीं करते हैं, मेहनत कम करते हैं और कैलोरी डेंस खाना खाते हैं। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाता है, और इसको जांचने का एक ही तरीका है, यदि आप हाई रिस्क हैं, जैसे आप वजन आपका ज़्यादा है, आपके गर्दन पे काले निशान है, जैसे मेल जम जाता है उस तरह के निशान है, और आपके परिवार में डायबिटीज़ है, आपके माता पिता या भाई बहन, सगे भाई बहन, तो आपको अपना चेकअप करा के ये 3 पैरामीटर अगर हम करें तो हम प्री डायबिटीज़ को बहुत जल्दी से पकड़ सकते हैं। डॉक्टर नवनीत, मेरा अगला सवाल आपसे है, प्री डायबिटीज और डायबिटीज के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों के सिम्टम्स को कैसे पहचाना जा सकता है, और साथ ही ये किसी की रूटीन लाइफ को कैसे प्रभावित करता है? प्री डायबिटीज, जैसा कि अभी गुप्ता सर ने भी बताया कि प्री डायबिटीज में कोई ऐसे लक्षण नहीं होते, सिर्फ हमें कुछ क्लिनिकल मार्कर्स के बेसिस पे, जैसे कि आपका वजन ज़्यादा है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के इंडिकेटर्स हैं या मार्कर्स हैं, जैसे जिसको हम अकेंथोसिस बोलते हैं, या कई बार कुछ पेशेंट्स में कभी यूरिनरी इन्फेक्शन या कुछ इन्फेक्शन हो गया तो हम प्री डायबिटीज को डायग्नोज कर पाते हैं। हम यदि पेशेंट को ये मोटिवेट कर सकें कि प्री डायबिटीज को आप अच्छे से समझ सकें, समय से जांच करा सकें और आप आगे डायबिटीज से बच सकते हैं, वो जरूरी है। कि वो सिम्टम्स तो डायबिटीज में भी कई बार नहीं होते। बहुत सारे पेशेंट हम देखते हैं जो हमारे पास डायबिटीज के भी आते हैं, जिन्होंने किसी और कारण से शुगर चेक कराई और उनको पता लगा कि डायबिटीज है, या उन्होंने किसी और चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन कराया, उनको डायबिटीज पता लग जाती है। सो हमें लक्षण का इंतजार नहीं करना है, चाहे हम प्री डायबिटीज का सोच रहे हो, चाहे हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं। नियमित तौर से, जैसे कि अभी डॉक्टर राजेश सर बोल रहे थे, कि यदि आपके माता पिता को डायबिटीज है, आपका वजन आपके आइडियल वजन से ज्यादा है, या आपको और किसी तरह की कोई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है या किसी तरह की और कोई परेशानी है, तो आपको अपनी नियमित रूप से शुगर की जांच, ब्लड ग्लूकोज की जांच करानी चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि आप किस स्टेज में है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति को जब डायबिटीज पता लगती है तो ऑलमोस्ट 8 से 10 साल पहले ये प्रक्रिया पैथोजेनेसिस उनकी बॉडी में शुरू हो जाती है। तो यदि हम अर्ली परिस्थिति में, जब प्री डायबिटीज या जस्ट होने वाली है, उस टाइम यदि पता कर सके, तो जो हम डायबिटीज रिवर्सल या रिमिशन की बात करते हैं, वो उस स्टेज में ज्यादा संभव है, भविष्य में दवाइयों से बचा जा सकता है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राजेश से है। इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए प्री डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग प्रैक्टिस क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अर्ली डिटेक्शन रेट में सुधार के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं? देखिए, इसमें हमारे देश में लोग हेल्थ के प्रति बहुत लापरवाह हैं। यदि किसी को ये 3 सिम्टम्स हैं, तीन पैरामीटर्स हैं कि माता पिता को डायबिटीज़ है, तो जेनेटिकली आप 100% डायबिटिक हैं, नहीं है तो ये आपका भाग्य है। यदि आपके सगे भाई बहनों को डायबिटीज़ है तो ये सब चीज़ें होने की संभावना है। अगर आपका वेट ज़्यादा और अकेंथोसिस ज़्यादा है, तो इसके लिए अभी मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि हमने अभी एक स्टडी किया जिसमें हमने 100 पेशेंट के रिलेटिव्स को उनका रैंडम ब्लड ग्लूकोज किया। रैंडम ब्लड ग्लूकोज मतलब किसी भी वक्त का ब्लड ग्लूकोज, और यदि वो 140 से ज़्यादा आया तो हमने उसके लिए ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जो 3 महीने का एवरेज होता है, जिसको A1C भी कहते हैं, वो किया। तो वो उसकी रेंज आने पर ये पता लग जाता है कि वो प्री डायबिटिक है या नहीं। तो अर्ली डायग्नोसिस, रैपिड डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स रैंडम ब्लड ग्लूकोज कर सकते हैं, और रैंडम ब्लड ग्लूकोज यदि 140 से ज़्यादा रहता है तो सस्पिशियस है, यानी शंका के प्रति है, शंका है कि आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ हो सकती है, और अपन A1C करा के कंफर्म कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी तुरंत डायग्नोसिस हो जाती है और A1C की टेस्ट की रिपोर्ट 5 या 10 मिनट में आ जाती है। तो जो पेशेंट है या जो पर्सन है जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी से हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, और अगर वो निगेटिव है तो वो फ्री हो सकता है, उसका मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है, और पॉजिटिव है तो तुरंत हम एक्शन ले सकते हैं। फिर उसको रिकन्फर्म करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, जैसे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज या
वो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड A1C मेथड से, परंतु ये एक रैपिड डायग्नोस्टिक मेथड हो सकती है। डॉक्टर सचिन, मेरा अगला सवाल आपसे है, प्री डायबिटीज के मरीज अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे भारत देश की प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ डायबिटीज हो रही है 30-40 साल में ज़्यादा, और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 के ऊपर जा रही है। तो अगर हम प्री डायबिटीज में लोगों को पकड़ लें, इन्हें डायग्नोज कर लें और वो अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर लें, कुछ नहीं है, सिंपल हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली में आता है रेगुलर एक्सरसाइज, जो बहुत जरूरी है, जो हमारे कोई भी यूथ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। अगर हमारे यंगस्टर्स पूरी नींद लें, एक्सरसाइज करें जैसा कि मैंने बताया है, और अगर उनकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, और जैसा कि अभी सब डॉक्टर अग्रवाल ने और सबने बताया कि अगर मोटापा है, सब कुछ है, तो शुरू से ही अपनी 30 साल की उम्र से ही अपना रेगुलर एक ब्लड शुगर का एग्जामिनेशन करते रहें, फास्टिंग, पीपी और HbA1c, जिससे कि हम कई साल तक प्री डायबिटीज से डायबिटीज के होने को पोस्टपोन कर सकते हैं। जितना हम डायबिटीज को पोस्टपोन करेंगे उतना हमारा जीवन सुखी होता जाएगा और हमें डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस इस जीवन में नहीं होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नवनीत, मेरा अगला सवाल आपसे है, हेल्थ प्रोफेशनल मरीज को कैसे पर्सनल सपोर्ट दे सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, जैसे डाइट सुधारना या फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना? देखिए, हेल्थ प्रोफेशनल और मोटिवेशन की जहाँ तक आपने बात करी, जब हमारे पास पेशेंट कंसल्टेशन चैम्बर में आता है तो हम एज ए डॉक्टर तो उनको समझाते ही हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि हेल्थ प्रोफेशनल यदि आम जनता को या आम पब्लिक को नॉट एज ए पेशेंट यदि मोटिवेट करने वाली बात है, तो हम वो प्रैक्टिस करें जो हम उनको समझा रहे हैं या जो हम उनको कह रहे हैं। मतलब हम भी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करें, तो हमारे पेशेंट्स, हमारे देखने वाले, हमारे समाज के लोग हमसे ज़्यादा मोटिवेट होंगे, उस तरह से हम उनको मोटिवेट कर पाएंगे। हम उनको नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और एक प्रॉपर नींद, जैसे अभी सचिन गुप्ता सर बोल रहे थे कि प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, कि वो स्ट्रेस कम करें। हम मेडिटेशन कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, एक अच्छी डाइट के बारे में, एक संतुलित आहार के बारे में, संतुलित डाइट के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में उनको जरूर एजुकेट करेंगे। उनको कितने कार्ब्स लेने चाहिए, कितने प्रोटीन लेने चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए और क्या क्या फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, सो दैट वो अपना एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन कर सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राजेश से है, किसी को कितनी बार अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए और टारगेट रेंज क्या होनी चाहिए? यहाँ जब हम ब्लड शुगर कितनी बार करना है ये बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज के मरीज की बात कर रहे हैं या सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं या जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई डायबिटीज का मरीज है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल होती है, यानी उसका ब्लड शुगर, उसका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, तो उसके अनुसार उसको फास्टिंग, पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर, प्री लंच, प्री डिनर, ऐसे 5 पॉइंट टेस्ट या दिन में 7 बार या ज़्यादा भी करना पड़ सकती है या कम भी करना पड़ सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट प्रोफाइल डायबिटीज़ के मरीज के लिए। परंतु जो डायबिटीज़ का मरीज नहीं है, उसको अगर जो पैरामीटर है एवरेज ब्लड ग्लूकोज का वो नॉर्मल आता है, तो वंस इन ए ईयर, अगर वो हाई रिस्क है जो हमने पैरामीटर्स पहले बताए, अगर वो उसका प्री डायबिटिक रेंज में आता है तो एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स उसको रिपीट करना चाहिए, ताकि उसका प्रोग्रेशन हो रहा है या रिग्रेशन हो रहा है, यानी डायबिटीज रिवर्ट हो रही है, नॉर्मल के तरफ जा रही है, यानी प्री डायबिटीज से वो डायबिटीज की तरफ जा रहा है या प्री डायबिटीज से वो नॉर्मल की तरफ आ रहा है, ये हम पता लगा सके। ये इसकी प्रोफाइल, उसका जो पहला जो ब्लड टेस्ट है उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं। डॉक्टर सचिन, मेरा अगला सवाल आपसे है, भारत में आर्थिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज लागू कर सकते हैं? हर एक व्यक्ति को हेल्थ केयर रिसोर्सेज कैसे मिल सकती है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज पहले राजरोग था, अब डायबिटीज एक आम रोग हो गया है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि मास रूप में, जैसे कि हम आज ये टीवी में मैसेज दे रहे हैं, इस तरह अलग अलग मीडियम से कैम्प करके कई साधनों से इसको मिशन के रूप में लोगों तक पहुंचा जाए, उनको गाइड किया जाए कि बहुत जरूरी है कि हम अपना वजन कम करें। हमारा देश भी एक मोटे लोगों का देश होते जा रहा है, आप देखेंगे, और अभी चाइल्डहुड ओबेसिटी पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। बच्चे बहुत खा रहे हैं और मोटे होते जा रहे हैं, और यही एडल्ट ओबेसिटी में कन्वर्ट होंगे और सबको डायबिटीज होगी।
तो हमें बहुत एक मिशन के रूप में इसको लेना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, और हर कैटेगरी, अमीर, गरीब, मजदूर वर्ग, सबको बताना पड़ेगा कि आप अपना ध्यान रखें, मोटापे से बचें और अपने खान पीन का ध्यान रखें, क्योंकि खाना हमारे इंडिया में अबंडेंस में मिल रहा है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर नवनीत आपसे है, जब कोई प्री डायबिटीज से डायग्नोस हो गया तो उसे कितनी बार फॉलोअप या टेस्ट की जरूरत होती है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी कंडीशन में कितना सुधार हुआ है? सो आइडियली जैसे प्री डायबिटीज एक बार आपको डायग्नोस हो गई है, तो जब बात करते हैं जांचों की, तो आप अपनी खाली पेट की और भरे पेट की शुगर को तो आपको हर हफ्ते या कम से कम हर 2 हफ्ते में जांच जरूर करनी चाहिए। जो 3 महीने की जांच है, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं या HbA1c बोलते हैं, वो आपको 3 महीने में करनी चाहिए, जिससे आपको पता लग सके कि आप प्री डायबिटीज में ही हैं या वापस नॉर्मल आ गए, आपका HbA1c 5.6 के नीचे आ गया है कि नहीं आया। सो ये जो जांचें हैं, खाली पेट की, भरे पेट की शुगर और HbA1c, इसके अलावा ये जरूरी है कि जिसको प्री डायबिटीज है वो बाकी सब जांचों के लिए, जैसे चाहे लिपिड प्रोफाइल हो, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल का पता करते हैं, या आपकी हार्ट की कभी ECG है, इस तरह की जांचें कुछ नियमित रूप में आपको साल में एक बार जरूर जांचें करनी चाहिए। बट शुगर की जांच हफ्ते में एक बार या कम से कम 2 हफ्ते में एक बार जरूर करनी चाहिए, खाली पेट, भरे पेट, और HbA1c को 3 महीने में करना चाहिए, जिससे कि आप, और अपने वेट पर आप ध्यान रखें, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि यदि आप अपना वेट धीरे धीरे करके कम करेंगे तो हो सकता है कि आप इस डायबिटीज को, प्री डायबिटीज को यहीं रोक पाएंगे। डॉक्टर राजेश, क्या आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नोटिस किया है प्री डायबिटीज केस में, जैसे यूथ में इसका बढ़ना? अगर हाँ, तो क्या चीज इस ट्रेंड के बढ़ने में कंट्रीब्यूट कर रही है? देखिए, इसमें ये पर्टिकुलर ट्रेंड हमने अभी कोविड के बाद बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि पहले ये सोचा जाता था कि जिसको हाई रिस्क है उसी को डायबिटीज़ के लिए हम सस्पेक्ट करें और डायबिटीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करें या प्री डायबिटीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करें। पर कोविड के बाद ये हो गया है, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, कि वी शुड एक्सक्लूड डायबिटीज़ इन एवरी पेशेंट, क्योंकि कब 6 महीने पहले उसका सब कुछ नॉर्मल होता है और 6 महीने बाद वो आता है कि मुझे डायबिटीज हो गई है। तो सडनली इंक्रीज, जो डायबिटीज के इंसिडेंस में इंक्रीज हुआ है कोविड के बाद, इट इज जस्ट लाइक एन एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी महामारी के रूप में डायबिटीज फैल रही है, और उसमें जेनेटिक फैक्टर्स तो अपना है ही, उसके बाद वायरल इन्फेक्शंस, तो कोविड वाज वायरल इन्फेक्शन, फिर आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी आपका खान पान, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, और ये दूसरा जो मेंटल स्ट्रेस, और आपका आजकल सेडेंटरी वर्क, मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूथ रहता है वो लैपटॉप से ही कनेक्टेड रहता है या ऑनलाइन सारे काम करता है, तो उनका जो मैनुअल वर्क होता था या फिजिकल वर्क होता था वो बहुत कम हो गया है, और उसके वजह से युवाओं में डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, व्हीकल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपको कहीं 100 मीटर की दूरी पर भी जाना है तो बच्चे व्हीकल के बगैर नहीं जाते हैं, तो दैट इज अनदर थिंग। फिर ऑनलाइन शॉपिंग के वजह से भी ये युवाओं में फिजिकल वर्क काफी कम हो गया है, वो क्योंकि उसमें एक चेंजिंग जो वो रहती है कि फैसिलिटी कि आपको पसंद नहीं आए तो वो वहीं पर ऑर्डर कर देते हैं, तो वो मार्केट जाने की तोहमत ही नहीं उठाते, तो ये चीजें, ये जहमत ही नहीं उठाते, तो ये चीजें फिजिकल वर्क आपका बहुत कम कर रही है, और इस वजह से युवाओं में ट्रेंड बढ़ रहा है। और दूसरा, कैलोरी डेंस फूड, हर चीज कैलोरी डेंस हो गई है। मतलब कैलोरी डेंस मतलब उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरीज होती हैं, तो इसके वजह से युवाओं में डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है। और जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपको जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना 100% है, जैसा मैंने पहले कहा, और मेरे डॉक्टर नवनीत अग्रवाल और डॉक्टर सचिन गुप्ता ने भी बताया। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपको प्रेसिपिटेट कर देते हैं, आपकी डायबिटीज को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। डॉक्टर सचिन, डाइवर्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी कितना सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कोई भी इंडिविजुअल आसानी से इसे मॉनिटर कर सके गांव, देहात और रिमोट एरियाज से? देखिए, अभी हम लोगों ने, कोविड बुरा था पर कोविड हमको टेलीमेडिसिन दे गया, और कोविड में हम लोगों ने टेलीमेडिसिन, टेलीकंसल्टेशन सब यूज किया, और इससे लोगों को इतना फायदा हो रहा है। अभी मैं एक जो मेरा पेशेंट है जो एक देहात में है जहां पर की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां से मुझे व्हाट्सएप से, ये वीडियो कॉल से बात कर सकता है। हर जगह टेलीफोन अवेलेबल है, सब अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन्स है,
लोग व्हाट्सएप पे शुगर की रिपोर्ट भेज रहे हैं और उससे हम लोग शुगर के लेवल्स को, इंसुलिन की डोजेस को चेंज कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बता रहे हैं। तो टेली कम्युनिकेशन ने रिवोल्यूशन लाया है और इससे बहुत फायदा मिला है, खासकर ऐसे लोगों को जो कि ऐसी जगह है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, खासकर गांव में 100-200 किलोमीटर में, जो कि बार बार आ नहीं सकते। अगर किसी मरीज को लो शुगर सिम्टम्स आए, शक्कर कम हो गई है, और वो एक टेलीफोन से बात करके अपना उसमें सुधार कर लेता है, उसको हम लोग फोन पे गाइड कर देते हैं, इंसुलिन लगाना वो भी सिखा सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो टेली कम्युनिकेशन ने एक रिवोल्यूशन लाया है और इससे हमारे जो हमारे देश में जो डाइवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत बहुत फायदा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इसको जरूर यूज करना चाहिए। और टेलीमेडिसिन इट्स अ बून फॉर ए डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज के मामलों में कमी आ सके। इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।